वेलकम बैक। हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, इंडेक्स नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स ये टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें दो मेथड्स हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। सो सिंपल इंडेक्स नंबर यूज करके हम प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। इस वीडियो में हम वेटेड इंडेक्स नंबर यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर। दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर यूज करके किस तरीके से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेटेड इंडेक्स नंबर। इन दिस मेथड सुटेबल वेट्स आर असाइन टू वेरियस कमोडिटीज। सो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर एक सुटेबल वेट असाइन किया जाता है। जितनी भी कमोडिटीज होती हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, उन्हें एक सुटेबल, एक पर्टिकुलर वेट असाइन किया जाता है। इट गिव्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप। सो जितनी भी कमोडिटीज ग्रुप में होती हैं, उन्हें एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस मिल जाता है इससे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स। मोस्टली केसेस में जो क्वांटिटी है हम उसको ही एज अ वेट यूज करते हैं, राइट। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर सच एज लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स, पार्शियल प्राइस इंडेक्स एक्सेट्रा। सो बहुत से मेथड्स है वेटेड इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के, जैसे कि लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स हैं, पार्शियल प्राइस इंडेक्स हैं, और भी हैं। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स एंड पार्शियल प्राइस इंडेक्स यूज करके किस तरीके से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये समझेंगे। सो आगे देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स। सो लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स क्या है, लेट्स सी। इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज वेट्स। सो इस पर्टिकुलर टेक्निक में हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को एज अ वेट कंसीडर करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स के अंदर बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको हम एज अ वेट कंसीडर करते हैं। लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज। सो यहाँ पे लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स की फॉर्मूला गिवन है, जो कि समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100। ये लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स की फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करके किस तरीके से हम सम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट लैस पियर्स इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। सो यहाँ पे डेटा गिवन है, लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज कमोडिटीज। सेकंड कॉलम में बेस ईयर गिवन है, जो कि P0Q0 से डिनोट किया गया है, एंड करंट ईयर जो कि P1Q1 से डिनोट किया गया है। सो कमोडिटीज गिवन है A, B, C एंड D। बेस ईयर P0Q0 से डिनोट किया गया है, जो कि बेस ईयर की प्राइस है 20, 10, 40 एंड 30, एंड बेस ईयर की क्वांटिटी है 4, 5, 8 एंड 4। करंट ईयर का प्राइस P1Q1 से डिनोट किया गया है। करंट ईयर का प्राइस है 30, 20, 60 एंड 40, एंड करंट ईयर की क्वांटिटी है 6, 8, 5 एंड 4, राइट। सो ये डेटा गिवन है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स। दैट इज हमें लैस पियर्स प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ऑलराइट। सो सोल्यूशन देख लेते हैं। सो सोल्यूशन के पहले हम स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से हम ये जो सोल्यूशन है वो करेंगे। वेरी फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द प्रोडक्ट P1Q0 ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, दैट इज P1Q0 हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज करंट ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें P1Q0 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द प्रोडक्ट P0Q0 ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें P0Q0 कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। दैट इज बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें P0Q0 मिल जाएगा। थर्ड स्टेप इज एड ऑल द प्रोडक्ट P1Q0 ऑब्टेन टू डिराइव समेशन P1Q0। थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था P1Q0, दैट इज करंट ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट की थी, उसे हमें टोटल करना है, ऐड करना है, तो हमें मिल जाएगा समेशन P1Q0। फोर्थ स्टेप इज एड ऑल दी प्रोडक्ट P0Q0 ऑब्टेन टू डिराइव दी समेशन P0Q0। फोर्थ स्टेप क्या करना है, हमें बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने जो मल्टीप्लाई किया था उसे हमें टोटल करना है, ऐड करना है, तो हमें समेशन P0Q0 मिल जाएगा। एंड लास्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ऑलराइट। सो ये स्टेप्स है, इसी स्टेप्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ऑलराइट। सो अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे एक टेबल गिवन है। वेरी फर्स्ट कॉलम में कमोडिटीज गिवन है A, B, C एंड D। नेक्स्ट कॉलम में बेस ईयर गिवन है, जो कि P0Q0 से डिनोट किया गया है। बेस ईयर का प्राइस है 20, 10, 40 एंड 30, एंड बेस ईयर की क्वांटिटी है 4, 5, 8 एंड 4। करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है, जो कि P1Q1 से डिनोट किया गया है। सो करंट ईयर का प्राइस है 30, 20, 60 एंड 40, एंड करंट ईयर की क्वांटिटी है 6, 8, 5 एंड 4। नेक्स्ट कॉलम में P1Q0 दिया है, एंड लास्ट कॉलम में P0Q0 दिया है, राइट। सो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, लेट्स सी। वेरी फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है P1Q0, ऑलराइट। दैट इज हमें P1Q0 ये जो प्रोडक्ट है इसका कैलकुलेशन करना है। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर की प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है, सो हमें P0Q0 मिल जाएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें 30 इंटू 4 इज 120,
20 इंटू 5 इज़ 100, 60 इंटू 8 इज़ 480 एंड 40 इंटू 4 इज़ 160, राइट। तो हमें P1Q0 मिल जाएगा। देन हमें क्या करना है, P0Q0 कैलकुलेट करना है। ये हम कैसे करेंगे, बेस ईयर की प्राइस एंड बेस ईयर का क्वांटिटी जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P0Q0 मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट इज 20 इंटू 4 इज़ 80, 10 इंटू 5 इज़ 50, 40 इंटू 8 इज़ 320 एंड 30 इंटू 4 इज़ 120, राइट। सो हमें P0Q0 मिल जाएगा। दैट इज बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें P0Q0 मिल गया। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में हमें जो हमने P1Q0 जो हमने फाइंड आउट किया था उसको हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हमें समेशन P1Q0 मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट इज हमें ये क्या करना है, ये जो है इसका टोटल करना है। दैट इज 120 प्लस 100 प्लस 480 प्लस 160 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 860। ऑलराइट, एंड लास्टली हमें क्या करना है, समेशन P0Q0, दैट इज P0Q0 जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, बेस ईयर की प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी को जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसका हमें क्या करना है, टोटल करना है, राइट। दैट इज हमें इसका टोटल करना है 80 प्लस 50 प्लस 320 प्लस 120 जो कि आ जाएगा 570, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, समेशन P0Q0, मतलब कि हमारे सारे वैल्यूज़ जो हैं वो हमें फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ इनपुट करनी है एंड आंसर आ जाएगा हमारा। ऑलराइट, सो देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से गिवन है। फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स की समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100, सो विच कम्स टू 860 अपॉन 570 इंटू 100, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 150.87। दस लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स इज 150.87। ऑलराइट, सो ये क्या है, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स के अंदर हम बेस ईयर की क्वांटिटी को हम एज अ वेट कंसीडर करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स। अब पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इन दिस टेक्निक क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर आर कंसीडर्ड एज वेट। सो पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स के अंदर हम करंट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट कंसीडर करते हैं, राइट। ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर। दैट इज हमने जो अभी कैलकुलेट किया था लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर हम बेस ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट कंसीडर करते हैं, बट पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स में हम करंट ईयर की क्वांटिटी को हम एज अ वेट कंसीडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स में करंट ईयर की क्वांटिटी को हम एज अ वेट कंसीडर करते हैं। Past year's price index is calculated as summation P1Q1 upon summation P0Q1 into 100। ये past year's price index की फॉर्मूला है। फॉर्मूला यूज़ करके हम सम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट past year's index for the given data। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमें past year's price index जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, कैलकुलेट करना है। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट कॉलम में कमोडिटी गिवन है, नेक्स्ट कॉलम में बेस ईयर गिवन है जो कि P0Q0 से डिनोट किया गया है, नेक्स्ट कॉलम में करंट ईयर गिवन है जो कि P1Q1 से डिनोट किया गया है। कमोडिटीज़ है MNOP, बेस ईयर जो कि P0Q0 से डिनोट किया गया है, प्राइस है बेस ईयर का 2415 एंड क्वांटिटी है 10578। करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी जो है वो P1Q1 से डिनोट किया गया है। करंट ईयर का प्राइस है 5, 8, 2 एंड 10 एंड करंट ईयर की क्वांटिटी है 8, 3, 10 एंड 5। ऑलराइट, सो ये डेटा गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस हमें कंस्ट्रक्ट करना है पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स। आगे देख लेते हैं, सोल्यूशन गिवन है। इससे पहले हम स्टेप्स चेक करेंगे किस तरीके से स्टेप्स गिवन है एंड अकॉर्डिंगली हम सम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट इज हम स्टेप देख लेते हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट P1Q1 ऑफ द डिफरेंट कमोडिटी। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है P1Q1, दैट इज करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा P1Q1। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द प्रोडक्ट P0Q1 ऑफ द डिफरेंट कमोडिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बट किसका, बेस ईयर की प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा P0Q1। ऑलराइट, थर्ड स्टेप इज ऐड ऑल द प्रोडक्ट P1Q1 ऑब्टेन टू डिराइव समेशन P1Q1। थर्ड स्टेप क्या करना है, हमने जो P1Q1 कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था, उसको हमें क्या करना है, टोटल करना है। दैट इज करंट ईयर की प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को हमने जो मल्टीप्लाई किया था उसे हमें टोटल करना है, ऐड करना है, तो हमें मिल जाएगा समेशन P1Q1। एंड फोर्थ स्टेप इज ऐड ऑल द प्रोडक्ट P0Q1 ऑब्टेन टू डिराइव समेशन P0Q1। एंड फोर्थ स्टेप इज जो हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था P0Q1 का, दैट इज बेस ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को जो हमने कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था, उसको हमें टोटल करना है, ऐड करना है, हमें मिल जाएगा समेशन P0Q1। एंड लास्टली फिफ्थ स्टेप हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑलराइट, सो ये स्टेप्स है एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप हमें सोल्यूशन करना है, राइट। सो अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे जो टेबल गिवन है, टेबल देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट कॉलम में कमोडिटीज गिवन है MNOP, नेक्स्ट कॉलम में बेस ईयर गिवन है जो कि P0Q0 से डिनोट किया गया है।
बेस ईयर का प्राइस है 2415, बेस ईयर की क्वांटिटी है 10578। करंट ईयर जो है वो P1 Q1 से डिनोट किया गया है। करंट ईयर का प्राइस है 58210 एंड करंट ईयर की क्वांटिटी है 83105। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कॉलम में क्या गिवन है, P1 Q1 एंड लास्टली P0 Q1। राइट, सो किस तरीके से ये कैलकुलेट करना है, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है वो देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। राइट, सो हमें P1 Q1 मिल जाएगा, दैट इज ये मिल जाएगा। किस तरीके से हम करेंगे, दैट इज P1 Q1 हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, दैट इज 5 इंटू 8 इज 40, 8 इंटू 3 इज 24, 2 इंटू 10 इज 20 एंड 10 इंटू 5 इज 50। सो हमें P1 Q1 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, P0 Q1 हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। राइट, सो हमें क्या करना है, बेस ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, दैट इज 2 इंटू 8 is 16, 4 इंटू 3 is 12, 1 इंटू 10 is 10 एंड 5 इंटू 5 is 25। राइट, सो हमें P0 Q1 मिल जाएगा। हमने बेस ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमें P0 Q1 मिल जाएगा। राइट, थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमें P1 Q1 जो हमने कैलकुलेट किया उसको हमें टोटल करना है, ऐड करना है, हमें समेशन P1 Q1 मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट इज हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। 40 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 50 करेंगे तो हमें आंसर कितना आ जाएगा, 134। दैट इज हमें क्या मिल गया, समेशन P1 Q1। राइट, अब फोर्थ स्टेप हमें क्या करना है, समेशन P0 Q1 फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने जो P0 Q1 जो कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था, ये वाला, इसको हमें टोटल करना है। तो हमें समेशन P0 Q1 मिल जाएगा। राइट, दैट इज 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 25 विच कम्स टू 63। राइट, सो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन P0 Q1। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज तो मिल गए, अब हमें जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आंसर निकालना है। राइट, सो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, पार्शियल प्राइस इंडेक्स के अंदर फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। ये फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज जो है ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए, जस्ट वैल्यूज क्या करना है, हमें इनपुट करना है। राइट, दैट इज 134 अपॉन 63 इंटू 100 विच कम्स टू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 212.69। ये हमारा क्या है, आंसर है, दैट इज पार्शियल प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 212.69। राइट, ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, पार्शियल प्राइस इंडेक्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने दोनों जो वेटेड इंडेक्स मेथड है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हमने वेटेड इंडेक्स मेथड जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, वो सीखा, जिसमें दो मेथड्स थे। वेरी फर्स्ट वॉज लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड इज पार्शियल प्राइस इंडेक्स। दोनों हैं जो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स के अंदर हम बेस ईयर को एज अ बेस ईयर की क्वांटिटी को हम एज अ वेट कंसिडर करते हैं एंड पार्शियल प्राइस इंडेक्स में हम करंट ईयर की क्वांटिटी को हम एज अ वेट कंसिडर करते हैं। राइट, सो आई होप आपको दोनों मेथड जो थे वेटेड इंडेक्स मेथड के वो समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।